जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लूसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने सर्वांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की है? तो ये जो स्थापना की है फिक्की ने। फिक्की आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो किस देश का राजनीतिक दल है, कौन सा बाथ पार्टी, और यह कहाँ का है? इराक का। इराक याद रखना है, इराक का यह जो राजनीतिक दल है बाथ पार्टी। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह नृत्य शैली बताना है। मणिपुरी में। मणिपुरी जो नृत्य शैली है इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन या आयोजन किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सभी के लिए पता है, दिल्ली चलो का नारा जो दिया था यह दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो केदारनाथ में किसका मंदिर है यह आपसे पूछा है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर शिव का। शिव जी का मंदिर है कहाँ पर? केदारनाथ में। और अगला क्वेश्चन है, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए मानी जाती हैं? तो यह जो है धारणीय विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है जानी जाती हैं, और यह जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन? बंगारी मथाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है? तो गणित के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है और यह एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर है, एबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का आ किसने लिखी है? अमिताभ का आ जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखी है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका क्या है? राइट आंसर यशवंत व्यास। यशवंत व्यास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय यहाँ पर पूछा है, तो धुंधराज गोविंद फाल्के आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तबला से संबंधित हैं। तबला जो वाद्य यंत्र होता है इससे संबंधित है कौन? जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है, इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वह की जाती है 5 लाख रुपए। कितनी? 5 लाख रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर है। 5 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थल सेना का जो मुख्यालय है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली आपका यहाँ पर सही आंसर है। थल सेना के कमीशन्ड अधिकारियों में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो सर्वोच्च पद जो होता है वह जनरल का होता है। किसका? जनरल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन है? नीम का पेड़ यह धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा आपका यहाँ पर सही आंसर है, नीम का पेड़। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कहाँ पर? मॉन्स यानी कि बेल्जियम में। बेल्जियम आपका यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है पंडा नल्लोर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। तो यह जो भरतनाट्यम होता है, भरतनाट्यम की प्रमुख शैलियां होती हैं, यह याद रखना, भरतनाट्यम आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बताना है तो पुलित्जर पुरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार आपका राइट आंसर। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी। कौन सी फिल्म है, मदर इंडिया, और इसमें नरगिस के पति की जो भूमिका अदा की थी राजकुमार ने, किसने, राजकुमार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बनी। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंद्रशेखर आपका यहाँ पर सही आंसर है, चंद्रशेखर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। भारत का चौथा पूछा है तो चौथा में आपका पद्मश्री आ जाएगा। पद्मश्री जो चौथा भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट जो हुआ था यह कहां पर हुआ था। तो यह जो हुआ था यह कहां पर हुआ था, पोखरण राजस्थान में, पोखरण में हुआ था पहला, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यहाँ पर वह माजुली नदी द्वीप जो है, माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है। पीटीआई, पीटीआई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पीटीआई जो है यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन, भारत की किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म संभाव कहा है। तो यह जो कहा है वह किसने कहा है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 यहाँ पर पूछा गया है भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो भाई कौन सी नदी है भारत की जिसको भारत सरकार ने देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। तो गंगा, गंगा आपका यहाँ पर सही आंसर है। और माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित हैं माइक पांडे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है मालदीव की राजधानी क्या है। मालदीव की जो राजधानी है वह आपको यहाँ पर बताना है। तो माले, माले आपका यहाँ पर सही आंसर है, माले राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताना है, किस वर्ष शुरू हुई। तो 1951 में, 1951 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर है, 1951 ईस्वी। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता है। ऑस्कर पुरस्कार होता है प्राप्त करता है रविन्द्रनाथ के, वह कौन से शिष्य हैं, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय आपका यहाँ पर सही आंसर है, सत्यजीत राय है शिष्य हैं किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर है। तो ये शोध संस्थान बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है नागपुर में है। कहां पर है, नागपुर आपका यहाँ पर सही आंसर है, नागपुर राइट आंसर है। राष्ट्रीय पुस्तकालय और कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना जो की गई थी यह कब की गई थी, 1948, 1948 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए वरुणपाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो वरुणपाल जो संबंधित हैं गिटार, गिटार जो वाद्य यंत्र होता है गिटार है, इससे संबंधित हैं वरुणपाल जी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल में पूछा है, क्षेत्रफल में आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा रूस, आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए किस जो है लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में है? सूरजकुंड बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेले के लिए प्रसिद्ध है सूरजकुंड और है कहां पर? हरियाणा में। बहुत बढ़िया, हरियाणा आपका यहाँ पर सही आंसर है। हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर है। व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्यास सम्मान जो दिया जाता है इसमें कितनी राशि दी जाती है इसके तहत? तो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए इसमें जो है दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संगम साहित्य जो है इसकी जो रचना की गई थी कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। तमिल भाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको पता नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सभी के लिए पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सर्वप्रथम जो है भारतीय साहित्यकार को, वह कौन साहित्यकार थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्च न्यायालय है? तो ये जो उच्च न्यायालय है ये है चीन का। कहाँ का? चीन का। कौन सा? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो पहले सूबेदार थे सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश, मगर कहाँ के सूबेदार थे ये बताना है। तो बदायूं का आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतकार संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं? तो संपूर्ण सिंह जो है किस नाम से अच्छी तरह विख्यात जो है प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं? तो गुलजार आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुलजार राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? हैरी पॉटर एक सीरीज है और इसकी जो लेखिका है जेके रोलिंग, ब्रिटेन की है और जेके रोलिंग इस सीरीज की लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? बसरा किसकी नस्ल है? बसरा पूछा है आपसे। बसरा जो नस्ल है किसकी नस्ल है? तो यह नस्ल है मुर्गी की। किसकी? मुर्गी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में 100 सोने का प्रतिशत कितना होता है? 100 सोना जो होता है इसका प्रतिशत बताना है। तो 75% आपका यहाँ पर सही आंसर है। 75% आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वह है जल। जल जो है 80 से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जो जलीय विलयन होता है यह होता है क्षारीय। क्षारीय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है यह क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो अमोनिया जो रहता है इसको यूरिया में बदलना है, अगर यूरिया में, तो बदलने का कार्य यकृत जो अंग होता है यकृत करता है बदलने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, क्या है? अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर है आपका 49 और 49 का सही आंसर है 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण क्या है? तो इसका जो गिरने का जो कारण है वह है ब्राह्म जड़त्व। क्या है? ब्राह्म जड़त्व आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, ब्राह्म जड़त्व आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए गए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है अपने। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।